राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। 1/11/1993 आडा कोठी वृंदावन में ये सत्संग हुआ। राम, ये जो शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, हमारे से नित्य निरंतर अलग हो रहा है, ये अंतःकरण शुद्धि के साथ संबंध नहीं रखता है। इस तरफ चलने की इच्छा है, इतनी शुद्धि काफी है। हम इस विषय को जानना चाहते हैं, हम इस विषय को जानना चाहते हैं, इतनी शुद्धि तो चाहिए ही, नहीं तो सत्संग में आएगा ही नहीं, सत्संग में जाएगा ही नहीं, न आएगा न जाएगा। और अंतःकरण शुद्धि से होता यह है तो विचार है, विवेक है, जो समझना चाहता है वो समझ लेता है। इसमें अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध है ही नहीं। ये बात एक ऐसी मार्मिक है, ये प्रसिद्ध है कि अंतःकरण शुद्ध होने से ये बातें होती है। ये बात प्रसिद्ध बहुत है शास्त्रों में और संतों की वाणी में। बहुत सारे संत और प्राय सभी यही कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध होगा तब आप परमात्मा की प्राप्ति होगी। परंतु कृपा करके आप थोड़ा ध्यान दें, करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है। आप थोड़ा ध्यान दें, करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है। तत्व शुद्ध होता है ऐसी बात नहीं है, तत्व कभी शुद्ध नहीं होता है। आपके अंतःकरण शुद्ध है तो आपकी क्रियाएं शुद्ध हो सकती है। करण है वो शुद्ध होने से करण के द्वारा क्रिया शुद्ध होगी। जैसे हाथ ठीक है आपका, लेखनी ठीक है आपकी, लिखना अच्छा आता है आपको, इसकी सिद्धि कलम से हाथ से अच्छे अक्षर लिखे जाएंगे। तो क्रिया है जितनी भी संसार के अंदर, वो क्रिया करण से ही होती है। जो क्रिया के अंतर्गत ही नहीं है परमात्मा तत्व है। आप जो परमात्मा तत्व है, जो हमारे शुद्ध अशुद्ध से संबंध ही नहीं रखता है, अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि से, क्रिया से अतीत जो वस्तु है उसमें करण की जरूरत ही नहीं है। महाराज जी ने फिर कहा कि क्रिया से जो अतीत है तत्व है, परमात्मा तत्व है, वस्तु से व्यक्ति से जो अतीत है उसमें करण की जरूरत नहीं है हमें। यह विषय आप कृपा करके समझे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप समझने की चेष्टा करो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपकी बहुत मेहरबानी मानूंगा कि आप इस बात को समझने की चेष्टा करो। बहुत सरलता से समझा रहे हैं। कारक जितने भी है ना, कर्ता ने, कर्ता कारक कितने 6 कारक हैं। कर्ता, एक कर्म, एक करण, एक संप्रदान, एक अपादान, एक अधिकरण। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन समझ में आ जाएगी। नहीं पढ़े हैं उनको भी 6 कारक होते हैं। जो 6 कारक होते हैं ना, वो संसार में ही है, संसार की सिद्धि में ही है। 6 कारक हैं। हिंदी में एक संबोधन को मानते थे, एक संबंध को मानते थे। विभूतियां 7 होती है, पहले 8 मानते थे। हिंदी में एक संबोधन को मानते थे, एक संबंध को मानते थे। तो संबोधन कारक नहीं है, षष्ठी भी कारक नहीं है। कारक कारक 6 ही है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण।
ये चार तो क्रिय धातु के हैं, महाराज जी कर्ता, राम राम, कर्म। ये कारक किसको कहा गया है महाराज जी? कारक होता है जो क्रिया की सिद्धि में कारण होता है, उसको कारक कहते हैं। जो आप काम करते हो नहीं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, उसने ये सामान उससे आया, से लगता है, के लगता है, ने लगता है, को लगता है। समझ गए ना, हर एक बात करते हैं ना हम। हाँ जी, हाँ जी। तो ये का, को, ने, ये लगता है कि नहीं लगता है? तो हाँ जी, हाँ जी, पता है। राम ने बाली को, राम ने, राम करता हो गया, बाली को बाण से, ये करण हो गया। मारा, मारना, ये क्रिया हो गई। तो इसके अंदर जो आए हैं ना, इसमें कारक ही कारक आए हैं, समझे ना आप? तो हाँ जी, हाँ जी। ये क्रिया की सिद्धि में कारण है। ये जो कारक बताए है ना, तो और एक अधिकरण और एक अपादान और एक संप्रदान, ये 6 कारक हुए। आप ध्यान देकर सुने, और समझ में नहीं आवे तो मेरे से पूछे, और इसके पीछे पड़ जाएं कि इस तत्व को समझना है, ऐसी कृपा करें आप। कारक होते हैं वो सिद्धि की प्राप्ति में होते हैं, तत्व की प्राप्ति में नहीं होते। सिद्धि की प्राप्ति में होते हैं, तत्व की प्राप्ति में नहीं है, नहीं होते। तू समझ गए ना आप? जो कारक होते हैं वो संसार की जो काम होते हैं, क्रिया होती है, उसमें कारण होते हैं। वो कारक परमात्मा तत्व में हेतु नहीं होते हैं। ये क्रिया करने में हेतु होते हैं, काम करने में, काम किया जाए जिसमें क्रिया से अतीत है, ये क्रिया के अंतर्गत नहीं है। ये कारक है। ये क्रिया के अंतर्गत, ये क्रिया के अंतर्गत तत्व की प्राप्ति नहीं है। तो फिर तत्व की प्राप्ति किसको होती है? कि बोले तत्व की प्राप्ति खुद को होती है, और क्रिया और वस्तु उसमें कारण नहीं होते हैं। प्रश्न आए तो कोई पूछ लेना। और कारक होते हैं क्रियाजनकत्वम, कारकत्वम, कारकरत्वम, यानी क्रिया को पैदा करने वाले कारक होते हैं। क्रिया को पैदा करने वाले कारक होते हैं। जैसे बाली को मारने की क्रिया हुई, तो इसमें बाण को तो कहा है कि बाण से मारा, पर बाण से ही थोड़ी मारा है, उसमें मारने वाले कर्ता भी था, और जो धनुष भी था, प्रत्यंचा भी, डोरी भी थी, हाथ का अंगूठा भी था। जाकर के बाण उसके नजदीक था, इसलिए बाण से मारा कह दिया। कारकों में एक करण है, क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक जो कारक होता है उसको करण कहते हैं। ज्यादा उपकारक जो कारक होता है उसको क्या कहते हैं? करण। करण कहते हैं, करण। साधकतमम करणम, साधन करने की बीच में अत्यंत उपकारक होता है, उसको करण कहते हैं। जैसे राम जी ने ये तो करता हो गया, बाली को और किसको मारा? बाली को। कर्ता ने कर्म को बाली को मारा, किससे मारा? बाण से। कर राम जी ने बाली को मारा बाण से। मरने की क्रिया बाण के द्वारा सिद्ध हुई, तो बाण करण है वहां। मुख्य बात यह है कि जो अत्यंत उपकारक, अंत में वो जो बाण जो लगा उससे मर गया बाली, तो उससे कहा कि बाण से मरा, तो वो करण जो अत्यंत उपकार कारक था, वहां राम जी करता है, और मरना रूपी क्रिया है, ये सिद्ध हुई। क्रिया क्रिया जनकत्वम, कार करणत्वम, छहों ही कारक क्रिया में जनक होते हैं, छहों ही होते हैं।
क्रिया जो भी काम करते हैं ना, हम छहों कारक की दें, और परमात्मा तत्व है वो क्रिया से तो अतीत है। तो ये करण में, कर्ता में, ये अधिकरण, संप्रदान, इसमें इसमें ये इसके कब्जे में नहीं आएगा ये किसी भी क्रिया के। अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध होता तो अंतःकरण इतने में शुद्ध हो गया कि आप यहाँ आकर के सत्संग में बैठ गए, बस इतनी जरूरत है। अब आपका उद्देश्य है जड़ का नहीं होकर के चेतन का हो गया, तो आपका अंतःकरण शुद्ध है। परमात्मा की तरफ आपकी रुचि हो गई तो आपकी अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो ये नाशवान है। अंतःकरण शुद्ध में आएगा, अंतःकरण अशुद्ध में समझ में नहीं आएगा। ये अपनी बड़ी भारी हानि होती है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारे कुविचार हैं, हमारे मतलब आसक्ति शरीर अंतःकरण में ये है, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम बहुत पापी हैं, हम ठीक नहीं हैं। ये जो हमारी ये अपनी बड़ी भारी हानि होती है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमारे बात समझ में आएगी। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से, ऐसी मान्यता से आप हताश होते हो, इधर से पारमार्थिक मार्ग में आपका चलने का मन नहीं करता है। ये है नहीं वास्तव में बात। लेकिन एक बात है, प्रसिद्धि में तो ये बात बहुत ज्यादा है कि सभी कहते हैं कि आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तब होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तब होगा। जो ये संसार वियोग हो रहा है, बताइए, जा रहा है, संसार बदल रहा है, इसमें शुद्धि रसुद्धि क्या क्या काम आएगी? उसमें कौन सा, ये ज्ञान तो गाय को भी है, भैंस को भी है, बकरी को भी है, ऊंट को भी है, गधे को भी है, सुअर को भी है, कुतिया को भी है। अब समझिए कि गाय का कोई बछड़ा है, उसको दूर ले जाता है कोई, तो उसको वियोग का अनुभव नहीं होता है क्या कि मेरा बच्चा दूर हो गया, डां डां करती है, तो उसको वियोग का तो उसको भी ज्ञान है, वियोग का तो उसको भी ज्ञान है। अब देखो पशुओं को भी ये ज्ञान है कि उनके बच्चा जन्मता है और उसको दूर ले जाओ तो वो कुतिया फाड़ने लग जाएगी। तो उसको ज्ञान है कि नहीं है कि मेरे से दूर ले जा रहा है। तो वियोग का ज्ञान तो सबको है, दूर मतलब वियोग, मेरे से अलग कर रहा है। तो ये गाय भी समझे, भैंस भी समझे, बकरी भी समझे, सुअर भी समझे, कुत्ता भी समझे, ऊंट भी समझे, भेड़ भी समझे, उनका अंतःकरण शुद्ध ज्यादा है क्या? तुम्हारे से ज्यादा है क्या अंतःकरण? तो ये सीधी सीधी बात है कि सबके समझ में आती है कि संयोग और वियोग आपके किसी के समझ में नहीं आता है। तो बताओ, संयोग और वियोग किसके समझ में नहीं आता है? बताओ कौन है ऐसा? इतने जने सत्संग में बैठे हैं, एक तो बोलो कि वियोग होता है। समझ में क्यों नहीं आता है? बचपन का शरीर का वियोग हो गया, समझ में आ रही है, ये तो बिछुड़ रहा है, वियोग हो रहा है। जी ये महाराज, किसके समझ है? जी महाराज जी, वियोग हो रहा है, मुझे बात आती है समझ में। तो इसके समझ में आ रहा है ना? तो ये तो जी कुत्ते, गधे, सुअर, ऊंट, भेड़, बकरी आदि के भी समझ में आती है। अब इसमें अंतःकरण शुद्ध की क्या क्या आवश्यकता पड़ी, ये तो बताओ। प्रश्न तो मेरा ये है महाराज जी का। जी इसमें अंतःकरण शुद्ध होगा तब आपको वियोग की बात समझ में आएगी, और अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो वियोग की बात समझ में नहीं आएगी। ये कोई बात हुई क्या? सीधी सीधी बात है कि वियोग हो रहा है। हमारे परिवार में कई चले गए, हमारा शरीर वैसा नहीं है, इसका वियोग हो रहा है, और अभी वाला भी वियोग हो जाएगा, नहीं रहेगा। अभी वाले भी जो दिख रहे हैं वो नहीं रहेंगे। ये अंतःकरण शुद्ध होने से समझ में आ रही है क्या?
तो बात तो यही समझनी है। आज से ये निकाल दो कि हमारा अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध शुद्ध नहीं है, हमने ये किया है, हमने गलत काम किए हैं, छोड़ दो उनको। आप थोड़ा ख्याल तो करो, आप थोड़ा समझो तो सही। इतनी सी बात है, इतनी सी, बस आपकी इतनी सी बात है कि आपकी जिज्ञासा कम है। परमात्मा तत्व को हम प्राप्त करें, हमारा कल्याण हो जाए, हमारी सदगति हो जाए, दुर्गति न हो, डूब न जाए, कैसे उद्धार हो, कैसे कल्याण हो। इसमें कौन सी अंतःकरण की शुद्धि कारण है बताओ तो। आपका कितना ही अशुद्ध होगा, लेकिन आपके ये जच गई कि मेरा कल्याण हो, तो अशुद्धि शुद्धि क्या काम देगी? शुद्धि है तो क्या काम देगी, अशुद्धि है तो काम क्या देगी? देगी आपकी कल्याण की जोरदार इच्छा। ये जो बात है कि संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध शुद्ध हृदय वाले साधक को ही ये अनुभव होता है, ऐसा फरमाते हैं। अब फरमाते हैं तो फरमाते हैं, हम क्या करें भाई? कोई फरमाते हैं तो फरमाने दो, हम क्या करें बताओ? जो ऐसा मानते हैं वो कृपा करके मेरे से मिले। स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे से मिले, मैं बात करूंगा, मेरे समझ में आ जाएगी तो मैं भी मान लूंगा और मैं भी कहने लग जाऊंगा, परंतु ये बात है नहीं। आप लोग समझो और प्रश्न करोगे ना तो बहुत बातें खुलेगी। नारायण नारायण। मैं भी मान लूंगा, परंतु ये बात है नहीं। मैं भी ऐसा ही मानता था पहले, परंतु विचार करने से मालूम हुई बात की क्रिया सिद्धि में कारक होते हैं, क्रिया सिद्धि में कारक होते हैं। यही अंतःकरण कैसे इसमें कारक होगा? क्रिया की सिद्धि में होता है। अंतःकरण शुद्ध हो अशुद्ध हो, अंतःकरण अशुद्ध में ईश्वर की प्रवृत्ति नहीं होती, ईश्वर की तरफ चलना ही नहीं। अब ऐसी बात कैसे कह सकते हैं हम कि अशुद्ध अंतःकरण में ईश्वर की प्रवृत्ति नहीं होती, ईश्वर की इच्छा नहीं होती, ईश्वर की तरफ नहीं चल सकता। अंतःकरण की जरूरत हो तब तो कह सकते हैं, जब अंतःकरण की जरूरत ही नहीं है। कि जब हम इस सत्संग में आ गए तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, बस इस बात को समझे जितनी योग्यता आ गई, समझे जितनी योग्यता आ गई, इससे अधिक योग्यता की जरूरत ही नहीं है। इन बातों को हम जो सत्संग में सुन रहे हैं, महाराज जी की बातों को अगर हमारे समझ में आ जाए, आने लग जाए, आने लग गई और हमारी इधर रुचि हो गई और हमारे कल्याण की इच्छा हो गई, इसमें अंतःकरण नहीं है। अब तो हमें कल्याण करना है। अब उसमें पढ़ा लिखा है कि बेपढ़ है कि समझदार है कि मूर्ख है, समझ में आ गई तो वो समझदारी है वो। अब आगे कहते हैं कि संयोग वियोग हर एक समझता है, कौन नहीं समझता? अभी बताया ना, कुत्ता गधा सुअर। शरीर हमारा बालकपने में कैसा था बताइए, और आज कैसा है? ये क्या अंतःकरण शुद्ध होने से समझेंगे? कैसी बुद्धि मारी गई कि अंतःकरण शुद्ध होगा तब इधर चलेंगे। अरे शरीर बदल गया पर तू तो वही है, तभी तो बदलने वाले को देख रहा है, नहीं तो बदलने वाले को कौन देख रहा है? शरीर तो बदला है, वो तो किसी को देख ही नहीं सकता, जड़ है। तो कोई एक तत्व चेतन तत्व है तो इसके बदलने वाले को देखते हैं। इसमें शुद्ध और अशुद्ध क्या है भाई? ये क्या बात है? आप बताओ महाराज जी, हम लोगों से पूछते हैं कि आप बताओ कोई फर्क दिखता है? आप विचारवान आदमी हो कोई तो बताओ कि भाई ये जो अंतःकरण शुद्ध होने से समझ में आवेगी और अंतःकरण शुद्ध नहीं होने से समझ में नहीं आएगी। बात ये क्रिया थोड़ी है, ये तो विवेक है, विवेक। और विवेक तो सब में है।
कोई ऐसा नहीं है जिसमें विवेक नहीं है। तो अंतःकरण शुद्ध होने से बात समझ में आवेगी, ये नहीं है। हमारी रुचि होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। खूब विचार करो आप। पक्षपात कोई नहीं है, आप पक्षपात मत करो, किसी के पक्षपात नहीं है। विचार करो, जितने कारक होते हैं सब के सब कारक क्रिया की सिद्धि में हेतु होते हैं। ये क्रिया थोड़ी है, ये तो विवेक है। दोनों बातों को अलग अलग देखने का नाम विवेक है। ये विवेक है, सबके पास है कि शरीर वैसा नहीं था, अब वैसा है। शरीर बचपन वाला नहीं है, चला गया, और अभी वाला शरीर ऐसा नहीं रहेगा। इसमें कौन सी पढ़ाई की जरूरत है, कौन सा विवेक है, कौन से गुरु की जरूरत है, ये तो बताओ। अलग अलग का नाम है, ये संयोग है, ये वियोग है। इससे क्रिया सिद्धि थोड़ी होती है। जैसे कागज पर लिखवा है तो कलम अच्छी होगी, हाथ भी अच्छा होगा, लेखनी भी अच्छी होगी, लिखा जाएगा तो अच्छा ही लिखा जाएगा। कि क्रिया की सिद्धि में हेतु बन गए कागज कलम लिखने वाला। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है, आपको शंका है तो बोलो। कि आज के बाद में कभी ये कहना नहीं पड़े क्या करें, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम तो परमात्मा की तरफ चल ही नहीं सकते। हमारा तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम सेवा नहीं कर सकते। इसमें क्या है भाई, इसमें शंका है तो बोलो। अब वो कोल की रात भगवान की सेवा करते हैं, वो तो शिकार करने वाले, जंगल में रहने वाले मूर्ख, और भगवान इतना प्यार करते हैं उनको। भगवान रीझ गए उन पर कि आपके हम कपड़े नहीं चोराएंगे। अब उनका कौन सा, वो तो चोरी करने, वो किसी की चीज छोड़ते ही नहीं थे। तो कितना बड़ा ये है कि अब इसमें अंतःकरण क्या शुद्ध हुआ, क्या अशुद्ध हुआ। आज के बाद में कभी ये शंका मत करना, कभी शंका मत करना, कि हताश मत होना इस बात को लेकर के कि हम शुद्ध नहीं है। आज जितनी करनी है शंका कर लो, फिर कभी मत करना ऐसी शंका। आज से इस बात की हमेशा आफत मिट जाए कि भाई अंतःकरण शुद्धि होने से होगा, तो वहम मिट जाए। अंतःकरण शुद्ध होने से रुचि इतनी चाहिए अपने की हम आके बैठ गए, बस इतना, ये सहायक है, इतना ही सहायक है, और इसकी पर कोई नहीं है। अब बटन को ऑन कर दिया, लाइट जल गई, अब उस बटन से छेड़खानी करने में क्या मतलब है। और ज्यादा तेज हो जाएगा क्या ज्यादा छेड़खानी करने से। अपने को जो चीज हमारी काम की नहीं है, न मन काम का है, न बुद्धि काम की है, न इंद्रियां काम की है, न शरीर काम का है, ये हमारे विभाग में है ही नहीं। हमारे विभाग में विवेक है, विवेक जो मिला हुआ है हमको, उस विवेक पर सब में है वो विवेक। अब मूर्ख कौन सा ऐसा आदमी होगा जो इसको पता नहीं है कि शरीर बदलता है। ये हम कोई मन बुद्धि के द्वारा थोड़ी ज्ञान किया है हमने। कोई बदल रहा है, इसको देख रहा है कोई। महाराज जी कहते हैं कि आप अगर ये मान लो मेरी बात की अंतःकरण शुद्ध होने से, तो ये वहम निकाल दो। नारायण, जैसे हाँ कोल किरात भगवान की सेवा में लग गए, उस समय तो उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं था, लेकिन हाँ लग गए तो फिर बाद में तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया ना। बिल्कुल, भगवान का। हाँ, बस ये बात अब आगे समझ में। तो देखो कि आपके समझ में आ गई मेरी बात, तो ठीक है। समझ में आ जाए तो दोबारा ये बात नहीं आनी चाहिए, कि हताश नहीं होना चाहिए कि क्या करें, हमारे तो मन ठीक नहीं है, हमारे तो कर्म ठीक नहीं है, हमारी तो बुद्धि ठीक नहीं है, हमारी इंद्रियों में विकार होते हैं, विकार होते हैं। तुम्हारे में अगर रुचि हो गई पारमार्थिक, तो ये विकार, ये मन बुद्धि इंद्रियां, इनकी कोई भूमिका ही नहीं है। भूमिका तो तुम्हारी खुद की है। ये क्या करें बताओ।
अंतःकरण शुद्धि अशुद्धि में ये तुम्हारा कारण नहीं है। इस तरफ आपकी रुचि हो, तब रुचि होगी तब समझोगे। अब ध्यान दो, बहुत बढ़िया बात है। इस तरफ आपकी रुचि नहीं होगी तो नहीं समझोगे, और जिस समय रुचि हो या जिस विषय में रुचि होगी उसको समझ लोगे। आप जैसे व्यापार करने की रुचि है आपको, रुपया पैदा कैसे हो। अब रुपया पैदा कैसे हो, कोई पहले तो पढ़ते ही नहीं थे लोग, दूसरी तीसरी क्लास पढ़ करके और रुपया कमाने लग जाते थे। और आज वो बड़े बड़े व्यापारी मिलेंगे आपको, कई पढ़ाई थोड़ी की है उन्होंने कि इतनी इतनी बड़ी, आजकल का ये पाखंड चल गया झूठा। उनकी रुचि है कि मुझे रुपया कैसे पैदा हो, मेरे को नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी मिले कैसे, वो उस काम में लग जाओगे, रुचि हो जाएगी, पढ़ने में भी हो जाएगी। कोई भी चीज हमें सीखना है कि हमें संगीत सीखना है, अब रुचि होगी तो संगीत सीख लोगे कि नहीं सीख लोगे, तो रुचि होगी तो समझ लोगे। तो ये रुचि तो आप में है, खुद में तो रुचि है कि रुचि है, मुझे पारमार्थिक मार्ग की रुचि है। तो किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, जब हम कोई भी जप साधन करते हैं, या समझिए कोई की गायत्री जप करते हैं, संध्या करते हैं, तो फिर क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य हुआ हमारा। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि आज हम नाम जप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सभी बातें समझ लो इसमें, इस प्रश्न में, फिर क्यों करते हैं हम, क्या मिलेगा हम। तो महाराज जी क्या कहते हैं, ध्यान देना, हमारा उद्देश्य क्या है, इसका अंतःकरण शुद्धि का है। ध्यान देना, शुद्धि क्या है, शुद्धि क्या है, जो हम जब ध्यान करते हैं इसमें शुद्धि का नहीं है, वास्तव में शुद्धि का नहीं है। इसमें हमारे को यह है कि यह शुद्धि कैसे मिटे हमारी, इसमें क्या है, अशुद्धि मिटाना है। शुद्धि भी कारण नहीं होती है, शुद्धि कारण नहीं होती है, अशुद्धि मिटाना होता है। तो अशुद्धि मिटाने से पाप आदि का नाश होता है, तो नाश होने से कल्याण होगा, ये बात ठीक है। नाश होने से कल्याण होगा, भाई पापों का नाश होने से कल्याण होगा। हम नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं। अब एक बात ठीक है, ये आपकी आपका पापों का नाश होगा, ठीक है, पर संयोग वियोग में क्या फर्क पड़ेगा। संयोग वियोग में क्या गंगा स्नान काम आएगा, कि क्या आपके नाम जब काम आएगा, कि क्या गायत्री जब काम आएगा। गायत्री जब करने से संयोग वियोग का ज्ञान हो जाएगा हमें, और नहीं करने से ज्ञान नहीं होगा, ये बात है क्या, ये बात नहीं है। आप समझिए, त्याग करो, तपस्या करो, व्रत करो, तीर्थ करो, अच्छा आचरण करो, इससे सिद्धि आएगी, ये बात ठीक है, सिद्धि तो आएगी। तपस्या करोगे, आचरण अच्छा होगा, तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, लाभ तो होगा, सिद्धि आएगी, संसार की सिद्धि आएगी, सिद्धियां मिल जाएगी। अच्छा, ये आपके इतना तपस्या की आपने, ये इतना त्याग किया, इतना ये उपवास किया, अब संयोग वियोग में क्या फर्क पड़ता है, क्या एक शुद्धि का कारण बना, शुद्धि होने से ज्ञान होता है, कितना ही अशुद्ध है उसको समझा दिया जाए कि ये संसार का, शरीर का, इनका वियोग होता है, तो वो स्वीकार कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कि कर लेगा कि मेरा बचपन वाला शरीर नहीं है। महाराज जी कहते हैं, मैं शुद्धि का खंडन नहीं करता हूं कि आपको शुद्धि नहीं करनी, तपस्या नहीं करनी, गंगा स्नान नहीं करना, नाम जप नहीं करना, मैं ये खंडन नहीं करता हूं, परंतु आप ये तो देखो कि आपके निरंतर जो शरीर अलग हो रहा है, ये अंतःकरण शुद्ध होने से समझ में आवेगी क्या, इसमें अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध कारण नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है, ये शरीर बदल रहा है। कोई हिंदू धर्म को नहीं मानता है, पर इस बात को तो मानना ही पड़ेगा उसको, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे कोई भी हो, वो उसके सामने वो उसको स्वीकार करेगा कि तुम्हारा शरीर बदलता है कि नहीं बदलता है, तो वो कहेगा बदलता है। तो ये किसको ज्ञान है,
ये विवेक कह रहा है हमारा, कि बुद्धि बदलती है कि नहीं बदलती है, कि कौन कह रहा है कि ये कोई इसको प्रकाशित करने वाला जो इसका मुख्य है, जो हेड, वो कह रहा है। ये अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि, ये ज्ञान, अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि, ये ज्ञान सब अंतःकरण से हो जाते हैं क्या? तो सत्संग में यह शुद्धि आ जाती है। आप सत्संग में आके बैठ गए तो समझो कि बस इतनी जरूरत है अंतःकरण की, आपकी रुचि इधर में है बस। अब आगे की बात समझनी है। इससे अंतःकरण में सत्संग हुआ, विचार हुआ, अंतःकरण में हुआ। अभी हम बात सुनते हैं, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, तो आपके विचार विमर्श होता है। इतनी शुद्धि घनी है आपको। इस वास्ते ये वहम मत रखो कि अंतःकरण हमारा शुद्ध है कि हम तो नहीं समझ सकते। हम ये मत कहना कि हम नहीं समझ सकते। गाय भैंस बकरी का दृष्टांत दे दिया, वो भी समझते हैं। तुम क्यों नहीं समझते हो मनुष्य होकर के कि यह शरीर बदलता है? यही तो समझना है। इसी का नाम तो योग है गीता में, कि यह बदलता है। ये जो बदलता है ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसके बदलने वाले को देखने वाला कोई मौजूद है, तभी तो कह रहा है बदलता है। वो मेरा स्वरूप है। ये बात, अब इसमें कौन सी बात आपके खुद की बात है? इसमें कौन सी बुद्धि लगी? इस ज्ञान में, ये ज्ञान कह रहा है कि ये ज्ञान आपके पास में जो कह रहा है कि ये शरीर संसार सब बदलता है, वो ज्ञान है जिस उसमें उसके अंदर बदलना नहीं है। नहीं तो ये बदलने वाले को कौन देख रहा है? तो अब देखिए, बालक है, स्त्रियां है, एपड है, उनको भी कहा जाए कि देखो भाई, ये ये शरीर बदलता है। बालकपने में कैसा था और आज कैसा है, शरीर बदल रहा है। ये किसके समझ में नहीं आएगी बताओ? हर एक समझता है ये तो ये आड़ मत लगाओ कृपानाथ। महाराज जी कहते हैं आड़ मत लगाओ, मत लगाओ। कि क्या? कि अंतःकरण शुद्ध होगा तभी समझ में आएगी। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं पारमार्थिक रुचि तेज जितनी होगी उतनी बढ़िया समझोगे। अब चाहे वो बालक की हो और चाहे माता बहन की हो, चाहे भाई की हो, वो समझ लेगा। छोटा बच्चा भी अगर उसकी रुचि है तो वो इन बातों को समझ लेगा। रुचि नहीं है, 60 वर्ष से सत्संग कर रहा है, रुचि नहीं है, ढर्रा पकड़ रखा है, नहीं समझेगा। और समझने वाला एक दिन में ही समझ जाएगा। और 60 वर्ष सत्संग करता है, उसको ये जो बात समझ में नहीं आएगी वो एक दिन में आ जाएगी कि मेरा कल्याण तो मेरी रुचि से होगी। मुझे तो कल्याण करना है, मुझे तो इस मार्ग पर चलना है। मेरे समझ में आए चाहे ना आवे। ये महापुरुष कह रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। गीता जी कह रही है ऐसे ही नहीं। मुझे तो इधर चलना है, बस हो गया काम। अपना कल्याण जितनी तेजी का होगा वो तो उतना ही समझ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। और जिसके बेपरवाह है वो नहीं पकड़ेगा। इसे शुद्धि अशुद्धि कारण नहीं है कि अपना कल्याण चाहता है, वो तो बहुत जल्दी पकड़ लेगा। मुझे तो मेरा कल्याण करना है, मुझे जन्म मरण से छूटना है, मुझे मतलब नहीं है, न मुझे अंतःकरण से मतलब है, न बुद्धि से मतलब, मुझे तो मेरा कल्याण चाहिए। अब आप कैसे ही हैं, कितने पापी हैं कि धर्मात्मा है, वो काम नहीं देगा पापी पना, धर्मात्मा पना, पुण्यात्मा राम की राम राम पापात्मा। राम महाराज। ये हाँ, इधर चलने का मतलब क्या हुआ? इधर चलने का मतलब ये हुआ कि आपका खुद का विचार पक्का हो गया कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मन लगे ना लगे, शुद्ध है कि अशुद्ध है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे तो इन दुखों से छूटना है। मैं दुख नहीं चाहता हूं, मुझे परमात्मा चाहिए, मैं जन्म मरण नहीं चाहता हूं। बहुत जल्दी पकड़ लेगा, छोटा बच्चा भी पकड़ लेगा अगर उसके मन में है तो। अब चाहे कैसा ही अंतःकरण है आपका, बताओ, नहीं तो उसको मतलब नहीं है। ये मतलब बिना कोई काम कर ही नहीं सकता। कोई काम बिना मतलब के आप यहाँ आ सकते हो क्या? बताओ। आप
आपकी रुचि है सत्संग की, तो घर छोड़कर के कौन आएगा? आपकी रुचि है, आने में अंतःकरण शुद्धि का कारण होगी क्या? आपका अंतःकरण शुद्ध है तब आए हैं क्या? सब इतने जने बैठे हैं, अंतःकरण शुद्ध है तब बैठे हैं क्या? इधर चलने का मतलब है संसारिक चीजें छोड़ के इधर भगवान की तरफ चल लो, यही शायद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप हताश मत हो। आप कह रहे हो कि आप केवल इस रुचि को बढ़ाओ, है वो चीज मिलती है, विश्वास बढ़ाओ। मिली है, बहुतों को मिली है, मेरे को मिल सकती है। अगर मैं ये ठोर ठिकाना नहीं पकड़ूंगा तो मेरी क्या दशा होगी आगे? समझिए, आप विचार करो कि अंतःकरण शुद्धि हमारी रुचि हो तो सारी बातें समझ में आ जाएगी, रुचि नहीं है तो नहीं समझ में आएगी। आपकी रुचि है तो बड़ी बड़ी चीजें समझ लेता है आदमी, कैसे कैसे बड़े बड़े काम कर देता है, बड़े बड़े भवन खड़े कर देता है, बिल्डिंग बना देता है। कितना उनकी रुचि है। तो बिना रुचि के कोई क्या यहाँ आ जाएगा? क्या आप लोग यहाँ आए हैं तो अंतःकरण से आए हैं कि आपकी रुचि है सत्संगी तब आए हैं? कि सत्संग रुचि है भीतर में, तो रुचि है तो सब काम हो जाएगा, गंगा भी स्नान हो जाएगा, सत्संग भी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आए हैं तो थोड़े दिन के लिए समय मिला है तो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लेवे। तो आपकी रुचि कह रही है आपकी। क्या कोई तत्वज्ञ जीवन मुक्त हमारे यहाँ अगर आना चाहे सत्संग में, गीता भवन में, तो बिना रुचि के आ जाएगा क्या? बुला लेंगे हम? नहीं आ सकता। अंतःकरण शुद्धि, संयोग वियोग इसमें नहीं है। तो नित्य निरंतर संसार का, शरीर का हमारे से वियोग हो रहा है, क्या पता? क्या पता कि वियोग हो रहा है? क्या पता कि संसार हमारे से निरंतर जा रहा है? कि पता है कि बालकपने से आज तक मैं तो वही हूं और शरीर बदल गया, मैं तो नहीं बदला, ये बदल रहा है। मैं नहीं बदल रहा हूं। दोनों बातों का अनुभव किसको नहीं है बताओ? मैं नहीं बदल रहा हूं। मैं अगर बदलता तो इस बदलने वाले को कौन देखता? बुद्धि को भी बदलना देख रहे हैं, मन को भी बदलना देख रहे हैं। बदलने वाले शरीर का आपको अनुभव होता है कि नहीं होता है? कि बचपन अभी नहीं है, और बचपन था कि नहीं था? हम सबका था, अब वो बचपन नहीं है। इसके अनुभव का अनुभव आपको होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ऐसे ही अपने खुद के अभाव का अनुभव किसी को होता है कि खुद का अभाव हो गया। कभी ऐसा लगा कि मैं नहीं था? मन भी बदला, बुद्धि भी बदली, अहंकार भी बदला, शरीर भी बदला, परिवार भी बदला, सब शहर गांव सब बदले, पर आपका कभी ऐसा लगा कि मैं भी बदल गया? आप बदल जाते तो इस बदलने वाले को कैसे देखते? आप नहीं बदले। और संसार का भाव ये रहता ही नहीं है, ये तो बदलता है। शरीर नहीं बदलता है, संसार, ध्यान देना, शरीर नहीं बदलता है, संसार बदलता। परमात्मा नहीं बदलते, शरीर बदलता है, जीवात्मा नहीं बदलता है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? कि ध्यान देना, और तरह से समझा रहे हैं बात को। ये तो बदलता ही है, शरीर नहीं बदलता है, संसार बदलता, परमात्मा नहीं बदलता, शरीर बदलता है, जीवात्मा नहीं बदलता है, शरीर मरने पर भी नहीं बदलता है। ध्यान देना, कहते हैं कि शरीर बदलता, परमात्मा नहीं बदलता, शरीर बदलता है, जीवात्मा नहीं बदलता। शरीर मरने पर भी हम नहीं मरते थोड़ी हम मरते। शरीर मरने से हम मर जाए तो कौन सत्संग सुनेगा? क्यों सुनेगा? शरीर के साथ हम नहीं मरते हैं, ये बात समझनी जरूरी है। शरीर बदलते ही रहते हैं। कितने शरीर हमने बदले हैं हमारे, हम कभी मरे ही नहीं। निरंतर अब इस बात को समझ में नहीं आया तो क्या बात है बताओ? ये समझ में नहीं आई बात।
बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको? संसार बदलता है, शरीर बदलता है, और स्वयं के बदलता उसके अभाव का अनुभव होता है हमको, कि शरीर नहीं बदला है। शरीर बदला है, पर ये शरीर बदला है, जो इसको ज्ञान जिसको हो रहा है इस बात का, वो बदलना नहीं है। ये ज्ञान किसको नहीं है? अपने खुद का अभाव का अनुभव किसी को होता है क्या, कि मेरा तो अभाव हो गया, एक दिन के लिए मैं कभी इस दुनिया में था ही नहीं। कभी हुआ है ऐसा? लोग ऐसा तो कहते हैं कि मरने के बाद में वापस जिंदा हो जाता है, कई लोग, सुना भी है ऐसा सुना भी है, और वो बताता भी है कि मैं वहां गया था, फिर यहाँ आ गया। ये बात सच्ची भी है। तो शरीर हरदम बदलता है, आप नहीं बदलते। तो शरीर को बदलने को जानता कौन? अगर शरीर के साथ आप बदल जाते तो शरीर के बदलने को जानता कौन? अब जो शरीर के बदलने को जानता है वो बदलता नहीं है, तो आप नहीं बदले, शरीर बदलता है। ये तो सीधा सीधा ज्ञान है, कठिन नहीं है। अब इसको काम में लाना है अपने को। आपको कल्याण करना है तो काम में लाओगे, और नहीं समझ में है, नहीं तो समझ लिया, सुन लिया, खत्म काम, खेल खत्म, पैसा हजम। तो इस वास्ते अंतःकरण शुद्धि वाला ही समझ सकता है, ये बात नहीं है। जितना शुद्ध चाहिए उतना शुद्ध है आपका। यहाँ इतनी ठंडी में जल्दी उठकर आ जाते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध बिना कैसे आ जाते? मैं इस सत्संग में था, महाराज जी के वृंदावन में हुआ था 1992 में। तो वृंदावन में ठंडी पड़ती है और 11वां महीना चल रहा है, यानी कि बहुत ठंडी पड़ रही थी। तो महाराज जी कहते हैं, और आडा कोठी का मुझे वो दृश्य भी याद है, तब हम लोग बैठे थे, तो लोग ज्यादा नहीं आते थे, लोग कोई 100 सवा 100 के आसपास आते थे लोग, 100 सवा 100 बस इतने आते थे। और ये बरामदा बना है ना, ये बाहर में महाराज जी का कमरा, तो वो चांद गोटिया जी वाला था, जैसे वो कमरा है, और ऐसे हम लोग बरामदे में बैठते थे, और इधर में ये खुली है ना, वहां तिरपाल लगे थे, तो तिरपाल लगे हुए थे, और महाराज जी का वहाँ जो स्टेज है ना, उसके पीछे लगा था, हम लोग वहां बैठते थे। तो मैं प्राय आगे ही बैठता था महाराज जी के, लिखता था मैं उसी समय। उस समय मेरी आदत पड़ी हुई लिखने की, लिखते लिखते अब आदत पड़ गई। तो बैठते थे, तो महाराज जी ने कहा, इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ के गरम गरम वो गूदड़ा है, रिजाई है गरम गरम, वो छोड़ के कौन आएगा? आपका इतनी रुचि तो चाहिए कम से कम। तो आपका अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है। कोई कारण से अशुद्ध अंतःकरण वाला भी, जो गूदड़ों में सोने वाला भी है ना, वो बैठ जाए, उसके बाद समझ में आ जाए, तो अब कितनी देर लगी समझने में? एक सत्संग में काम हो गया उसका। तो अंतःकरण शुद्ध है, ये मत देखो आप कैसे हो, ये मत देखो, मन बुद्धि इंद्रियों की तरफ मत देखो। इसकी कीमत समझो मनुष्य जीवन की। गई सो गई, अब राख रही को, जो अब बचा हुआ है उसको ठीक कर लो। तो कहने का मतलब आपका है कि आप इन बातों को काम में लाओ। अब राख रही को, जो बचा हुआ समय है ना, हाँ, जो बचा हुआ समय राख रही को, उसको भगवान में लगाओ। इस बात से अंतःकरण शुद्धि वाला ही समझ सकता है, ये बात नहीं है। जितना शुद्ध चाहिए उतना शुद्ध है आपका। यहाँ इतनी ठंडी में जल्दी उठकर आ जाते हैं, तो अंतःकरण शुद्ध के बिना आप कैसे आ जाते? इतनी शुद्धि तो ये समझ लो कि ठीक है। अब इसको, ये बात है। अब लोग तो आवे ही नहीं क्या? वृंदावन में इतने यात्री आते हैं क्या घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए? यहाँ वृंदावन में आए हैं तो बहुत जने आते हैं, गाड़ियां की गाड़ियां आती है। अब तो भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत होने से क्या होगा? रुचि कितने की है अपने कल्याण की? देखा देखा की रुचि है ना, वो बठीन जिससी देखो, जो स्तर को आदमी हो नहीं, वो भी नहीं पकड़ सी। अपनी रुचि सेठ जी स्वामी जी की तरफ है,
तो आप पाठ ही नहीं जीचा। अब है जीचे ये अपना जो भी है कमजोर है जाने को नहीं। ब्रह्मानंद जी बहुत जाने है वह बहुत बढ़िया बात है, पर वो तो पार्वती जी तो कहा मेरे तो शंकर भगवान है, वह कहते हैं विष्णु भगवान सागे ब्याह जा कह तू जा तू मोड़ो आयो है भाग। तो ऐसे हमारा तो है जैसे ही है। अब हाँ, वो कह गए कालो कलोटो, वो कह कृष्ण जी काला है तो कालो है किसे हमारो ही है, अब जिसे है विषय ही है, तो ऐसे ही अपना है। तो ये बात है। तो देखो अपनी बात चाहते हैं कि ठंडी का मतलब इतनी ठंडी में नींद में सूते रहे, गरम गरम बिछौना है, यहाँ क्यों आएंगे। और कोई और आपकी रुचि है तो न ठंड की परवाह की न उसकी, फायदा क्या है। अंतःकरण शुद्ध है तो ये बात क्या है, खूब समझ लो। ये बात बदलता है, ये बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, ये समझ लो। दोनों चीज आपके साथ मौजूद है, मैं वही हूँ। इस वास्ते ये अब ध्यान दो, बहुत बढ़िया बात कहेंगे। इस वास्ते ये दूसरे जन्म में जाता है कि नहीं जाता है, हम पीछे जन्म छोड़ करके आए हैं कि नहीं आए हैं। और इस जन्म में हम आए, इस जन्म में छोड़ के जाता है आदमी तो कहीं ना कहीं तो जाता है, वो कहीं जाता है। कल्याण हो गया तो कल्याण हो गया, और नहीं कल्याण हुआ तो 84 लाख में चला गया, नहीं तो नरक में चला गया, नहीं तो देवता बन गया, कहीं तो जाता है। हमारे बाप दादा को हम पिंड पानी देते हैं तो कहीं तो वो है, तभी तो दूसरे लोक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, 84 लाख योनियों में जाता है, स्वयं रहता है तभी तो जाता है। नहीं तो जावे कौन बताओ, नहीं तो कौन जावे, स्वर्ग में कौन जाएगा, 84 लाख योनियों में कौन जाएगा। अच्छा बर्ताव करो, वियोग हो रहा है, महाराज जी ने कहा अच्छा बर्ताव करो, मेहमान है ये सारा संसार, इसको अच्छा बर्ताव करो परिवार के साथ में, उनका कल्याण कैसे हो, ये रहेगा तो नहीं, इसका अच्छा बर्ताव करो। बर्ताव बुरा क्यों करो, बर्ताव अच्छा करो, शरीर के साथ अच्छा बर्ताव करो, खाने पीने में। अब शरीर को भी खाना पीना दे दो, इसको रोटी दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, ज्यादा ज्यादा इसको आराम तलबी नहीं बनाना है, ज्यादा नहीं करना है इसकी, जितना निर्वाह हो जाए, जितना नींद से काम चल जाए, जितना इसको दे दो। अगर नहीं देंगे तो बोले काम नहीं करेगा, तंग करेगा, बीमार हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो काम करने लायक बना रहे उतना दे दो इसको। कोई घोड़ा चलाता है तो उसके पीछे वो तांगा होता है कि नहीं होता है, चलाता है, इक्का चलाता है, तो दाना पानी घोड़े को दे दो, काम करता रहेगा। ऐसे ही ये दाना पानी दे दो इसको और काम में ले लो, अच्छा चलेगा। किसी ने पूछा महाराज जी कल्याण में रुचि न होने का कारण क्या है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। इसमें बहुत बातें बताई है महाराज जी, बहुत काम की बातें बताई है। पहले तो कहा महाराज जी ने कहा कि हमारे कल्याण की तरफ रुचि नहीं होने का कारण है मूर्खता, मूर्खता, मूर्खपना, कि मरना तो पड़ेगा ये तो पक्की बात है, यहाँ तो रहने नहीं देंगे। कितना ही आप ठाट बाट चालो, कितना ही जड़ जमा लो घर में, रुपया में, व्यापार में, कितना ही आप मन लगा लो, पर वो उस मूर्ख को पता नहीं है कि मेरा इन से छूटना पड़ेगा मुझे। आप बताओ शरीर के साथ हम रह सकते हैं क्या, क्या कुटुंब के साथ रह सकते हैं हम, इनका वियोग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल वियोग होगा। और वियोग होगा ये बात मानते ही हो तो वियोग होने पर क्या, अगर आप कहो कि हम वियोग होगा ये बात मानते हो, बात सच्ची मानते हो, और वियोग होने पर यहां से जाओगे तो कहाँ जाओगे बताओ, क्या दशा होगी आपकी, कहाँ जाओगे। अब यहां से हम निकल गए, अब फिर
हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है, निकल गए समझिए हम, ऋषिकेश चले गए, आगे चलते गए, अरे कुछ कोई पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो यहाँ से हम निकले और तो उसको कहते हैं भूत प्रेत। भूत प्रेत होते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है। जैसे हम यहाँ से निकल जाए, पता ही नहीं है कि रास्ता बताओ, कि बोलो कहाँ जाना है, बोले ये तो मुझे पता नहीं है। फिर कहीं चले जाओ, भटकते रहो। तो जिस चीज का वियोग होगा वहां प्रबंध तो करो आगे का, कि आगे कोई ठोर ठिकाना पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, कोई जगह है कि नहीं है, मरेंगे तो नहीं। कहते हैं कि पतंजलि योग दर्शन है, उसमें कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख नहीं आया है उसका इलाज करो। अब जो दुख आया है शरीर में, बीमारी आई है, वो तो भोग लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख आने वाला है, जन्म मरण रूपी दुख आने वाला है, बड़ी यातना रूपी नरक का दुख आने वाला है, देवता का भी दुख है, सुख भोगना भी दुख ही है। वहां दुख भोगना, आचरण खराब हो जाएंगे, आदत खराब हो जाएगी, पुण्यों का नाश हो जाएगा, फिर वहां से धक्का दे के निकालेंगे, वो दुख ही है आखिर में। फिर यहाँ जन्म मरण में आ गए, वो भी दुख है। तो देखो दुख ही दुख है, सुख नहीं है कहीं भी। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है कि जो दुख नहीं आया है उसका इलाज करो। अरे जो आया है उसको तो भोग लेंगे, तो अगाड़ी दुख नहीं आया वो समझना है, उस पर विचार करें। उस पर विचार कौन नहीं करता है, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात आ रही है। उस पर विचार नहीं कौन करता है, मूर्ख नहीं करता है। कि मूर्ख क्या, समझदार तो करता है कि अरे यार आगे जाएंगे, बंबई कलकत्ता जाएंगे तो वहां ठहरेंगे कहाँ, क्या क्या चीज लेनी चाहिए, कितना दिन वहां रहना है, तो वहां पर पूछताछ होगी, कोई ठोर ठिकाना करेंगे। और वहां जाकर के भी भाई आजकल जगह मिलती है तो कितनी धर्मशालाएं हैं, कहाँ होटल में ठहरना है, होटल का पता करेंगे। तो आगे जाएंगे तो आगे दशा क्या होगी, ये तो विवेक विचार आना आना ही चाहिए अपना। अब देख किसके विचार नहीं आता है, मूर्ख। देखो खर है, गग्गू है, पशु है, गधा है, कुत्ता है, सुअर है, ये सदा सुखी रहते हैं, ये सुखी बने रहते हैं। गाय देखते हैं उगाड़ी चरती हुई बैठती है, एकदम निश्चिंत है, उसको कोई चिंता दिखती है क्या आपको? जब उसका शरीर ठीक रहता है तो उसकी चिंता रहती है क्या? कुत्ता है खेलता है, बंदर है खेलता है, हम देखते हैं। अब वो मूर्ख है, उनको पता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो कहते हैं कि क्या पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यस्य मूड लोके, तो प्रकृति के पार हो गया, जो प्रकृति के पार हो गया है, जो जीवन मुक्त हो गया है, महात्मा हो गया, भजन करके साधन करके अपना जीवन सफल बना लिया है, तो वो परवाह नहीं करता है। अब क्या परवाह करेगा, वो तो मौज में रहता है। हाँ, तो बोले प्रकृति परमम गते, एक प्रकृति के पार हो गए तो एकदम, और एक सफा लट राज मूर्ख है, दोनों पड़े है एक सही, बीच में दुख पावे जगह साधक हुआ जगह, बीच में रहते हैं ना, उनको चिंता होती है कि हमारा परलोक का कैसे सुधरे, जन्म मरण से कैसे छूटे, उनके ऐसी लगन रहती है। दुख है पर क्या करना है क्या नहीं करना है, सपा लंटरा सपा मूर्ख बैठे है एकदम से, रात दिन लागेड़ा है खाना पीना में, इन्हें बिना घूमना में, बस नौकरी में इन्हें बना दिखे ही कोनी, नौकरी दिखे बस, महीनो दिखेगा पिसा दिन हाजी से, एकदम नशे में हुआ, जहाँ नशा में पड़े है, ज्यों पड़े है लोग। और वो यहाँ नशा में पड़े, वह भी सुखी है, वह भी सुखी है। इस वास्ते इससे हताश मत होना कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो यूं करके छोड़ दो, तो शुद्ध चीज चाहिए, तो शुद्धि उतनी है आपकी। अब ये बातें प्रश्न है महाराज जी के हो गए। नारायण। तो सत्संग है ना, जिसने ये आज का सत्संग समझ लिया, समझ लो उसको सब कुछ समझ में आ गया।
अंतःकरण शुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो स्वयं के द्वारा होगी, स्वयं को ही होगी यार। ये बात अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत परिचित है ये बात, लेकिन ये ऐसी बात है नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है वास्तव में कि परमात्मा की प्राप्ति अंतःकरण शुद्ध होने से नहीं होती। अंतःकरण अलग है, संयोग वियोग जो है ना उससे क्या लेना देना ये बताओ। अंतःकरण से पता चलेगा संयोग वियोग का। तो ये बात बड़ी मोल बताई आज आपने। नारायण नारायण। और बोलो। नारायण नारायण जी, ये जो हम जैसे नारायण का पाठ कर रहे हैं, ये 9 बार नियमित कर रखा है, यही साधन भक्ति है ना? मतलब जो साधन भक्ति जिससे हमारा मन जो है उस तरफ को लगे, मतलब यही इसका कारण है ना महाराज जी? देखिए, ये जो पाठ पूजा होती है ना, ये सब प्रकृति में हो रही है। हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, ये सब प्रकृतिस्थ है, सब प्रकृति में क्रिया है, ये क्रिया है। इससे आपका पारमार्थिक मार्ग से इसका कोई संबंध नहीं है। ध्यान देना इस बात को। आप लोग चौंक पड़ेंगे कि संबंध कैसे नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं फिर? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ऐसे प्रश्न पूछने से सबको लाभ होता है। नारायण 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 नारायण। देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि मुझे याद आ गई आपकी बात। आपने पूछा तो मुझे याद आ गई कि स्वामी जी महाराज, हम लोग एक बार जोधपुर के पास में मंथानिया एक है जहाँ ये लाल मिर्ची वगैरह आदि आदि हम लोग आती है, तो वहीं ज्यादा होती है वो। वहां महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था, तो वहां भीड़ थी और रामायण का पाठ हो रहा था। उस रामायण के पाठ में मैं था। तो महाराज जी ने कहा कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, ये प्रकृति में हो रहा है, क्रिया है ये। अब आपको अब इससे क्या लाभ होता है बताओ? अब आप प्रश्न अब करो कि इससे आपको रामायण के पाठ से क्या लाभ होता है? मेरे को ये लगता है महाराज जी कि रामायण का पाठ जैसे हम जब तक लगे हुए हैं तब तक मन दूसरी जगह जाता नहीं, और पूरी तरह से रामायण में लगा रहता है। उसमें संवाद जो हैं, जैसे गरुड़ जी का और काकभूषुंडी का बहुत ज्ञान वाला है, या नवाब नवदत्ती या राम जी भरत जी को जो बता रहे हैं, वो जो संवाद आते हैं, मतलब बीच बीच में ऐसे बहुत से संवाद आते हैं जिससे मन उस तरफ को लगा रहता है, मन दूसरी तरफ जाता नहीं। इतना ही समझ में आया। हाँ, राम राम, बोलिए। प्रणाम महाराज जी। हाँ बोलिए। हाँ, रामायण जी का पाठ जरूर प्रकृति में हो रहा है, लेकिन उसमें जो भाव है, जो प्रेम भगवान के प्रति होता है, वो जड़ नहीं है, वो प्रकृति में नहीं हो रहा मेरे ख्याल। तो वो तो चिन्मय ही है वो यही मैं कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि कब कोई बात पकड़ में आ जाएगी, कोई बात पकड़ में, जब हमारे बात पकड़ में आएगी कि हमारी रुचि पैदा हो जाएगी उधर में, पारमार्थिक मार्ग में, कि हमारे जब उनमें जब हमारे को लगेगा कि ये तो जब ऐसी रुचि पैदा हो जाएगी, ऐसी रुचि पैदा हो जाए, तो वो कोई दूसरा कारण नहीं बनेगा। रुचि तो आप में खुद में होगी। अच्छा, रुचि तो आपकी खुद में होगी। अब जितने भी आप साधन करो, साधन से अगर भगवान मिलेंगे तो फिर वो भगवान साधन से कमजोर मिलेंगे आपको कमजोर मिलेंगे। ये मार्ग जो महाराज जी ने आज बात बताई ना, ये विषय कि ये विषय मैंने कहा कि पाठ प्रकृति में ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाठ नहीं करें, क्या फायदा होगा हमको। देखिए, हम लोगों को वो जो पाठ का विषय दूसरा है और जो महाराज जी ने बात बताई है वो दूसरी है। हमारे को पाठ करना है, गंगा स्नान करना है, सत्संग करना है, गीता पाठ करना है, ये सब तो मतलब है, हमारा जीवन है एक तरह से, समझ लीजिए। व्यवहार में या संसार में एक लेकिन इसमें डेरा नहीं जमाना है अपने को। अब आप नाम जप करते हो तो नाम जप क्यों कर रहे हो आप? कि वो उनकी भीतर में रुचि पैदा हो जाएगी, ऐसी अभिलाषा पैदा हो जाए कि हम रह नहीं सके। पाठ का तात्पर्य है कि इतना बढ़िया, इतने भगवान ऐसे ऐसे मिले, इतना आनंद आ रहा है सबको, तो मेरे को भी क्यों नहीं मिले। जैसे रामायण रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है,
तो बोले राजापुर गांव से भगवान गए, अगर मैं उस समय होता तो ऐसा करके रोने लग गए कि मैं तो वंचित ही रह गया, मैं उस समय क्यों नहीं था। तो भगवान सदा सेवक रुचि रखा। अगर आपका रामायण पाठ करते करते ऐसी रुचि पैदा हो जाए कि मैं मिलूं भगवान से, मिलूं भगवान से, तो ये रुचि आपकी खुद की हुई कि उनकी हुई, बताइए। तो भगवान हुए तो 10 लाख वर्ष पहले थे चरित्र, लेकिन अभी राजा दो 500 वर्ष पहले भगवान ने वो के वे दृश्य दिखा दिए। और भगवान जाने 23 समय एक तापस आवा, तेज पुंज लघु भयस सुहावा, और तुलसीदास जी उसमें शामिल हो गए। बताइए, इतनी बड़ी विलक्षणता है। हमारा भीतर में भाव हो जाएगी हम मैं नहीं रह सकता, हमारे ऐसा प्रेम हो जाए, तो वो प्रेम भगवान के चरित्र, भगवान के तो वो चिन्ह में है, जैसे अभी बताया ना। अर्चना महाराज जी, हाँ, ऐसे ही नाम जप हाँ, की इन्होंने बताया ऐसे ना ही कि नाम तीर्थ जप, के है। ऐसे ही नाम जप का भी महाराज जी कहते हैं ना कि नाम हाँ, जप क्रिया नहीं है, पुकार है। वो पुकार हाँ, मतलब तो ये सब क्या है कि पर पुकार तो है, और भी ग्रंथ पढ़ते हैं कि याद भी कर लिए जिन्होंने, पर उनका मतलब भीतर में रुचि नहीं है। तो वो कल्याण की रुचि, प्रेम की रुचि किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम कथा। तो ऐसे कथावाचक बहुत मिल जाएंगे आपको, रामायण पूरी याद वाले भी मिल जाएंगे, वेद वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या उनका लाभ हो गया क्या। और जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसकी रुचि है, तो बिना रामायण के भी उनको ज्ञान हो गया। जरिया कुछ नहीं होता है, जरिया हमारी, महाराज जी कहते हैं कि काम बनेगा आपकी रुचि से बनेगा। तो आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे सका कि नहीं दे सका मुझे पता नहीं, और कोई दे देगा, और नहीं कोई नहीं भाई होगा। नहीं नहीं, समझ गया महाराज जी। मैं मतलब भाव की मुख्यता इसमें ज्यादा है कि भाव जो है, मैं समझ गया आपकी बात, बहुत अच्छे से समझ गया मैं। हाँ, तो महाराज बहुत अच्छी बात है कि अपने किसी में नाम जप में भी डेरा नहीं देना है कि नाम जप कर रहे हैं हम लोग 3 लाख नाम जप कर रहे हैं, और 3 लाख नाम जप कर रहे हो, इतने करोड़ नाम जप कर लिए, नहीं उसमें डेरा नहीं देना। मैं रह नहीं सकता भगवान के बिना, नाम जप तो मेरे से हो रहा है, इसका कारण ये नहीं है मैं, मेरी खुद की अभिलाषा काम करती है। बात यह है, ऐसे नाम जप करने वाले बहुत मिल जाएंगे, कई आदमी कहने कहीं 2.5 करोड़ में करने वाले मिल जाएंगे, पर उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, नहीं पिताजी होने। हाँ, कल एक महाराज जी की एक पोस्ट आया साधन सुधा निधि से, वो थोड़ा सा है बताती हूँ। उसमें क्या यही बात आई कि मतलब भक्तों में अपने साधन का अभिमान नहीं होता, क्योंकि वह अपना संबंध साधन से नहीं प्रत्युत भगवान से कर रखते हैं। मेरे बस। भक्त से भगवद आज्ञा पालन से मेरा कल्याण होगा, यह उनमें नहीं होता। भजन के बिना उनसे रहा नहीं जाता। बस, अब उनको ये है बात, उत्तर असली अब आया है उत्तर। अब भजन के बिना उनसे रहा नहीं जाता, उनको भगवान की याद स्वतः आती है, याद करनी नहीं पड़ती। यदि भगवान को याद करना पड़ता है तो समझो अभी भगवान में अपनापन हुआ नहीं है। तो भगवान में प्रेम किसी क्रिया से नहीं होता, प्रत्युत भगवान से अपनेपन से होता है। भगवान स्वतः याद आते हैं। भगवान को अपना मानना, संसार को अपना मान रखा है ना, यही गलती है। तो इसमें यही बात आई है ना कि क्रिया से नहीं होता, साधन तो स्वतः होता है। ये अब देखिए, राम सनकादिक ऋषि 4 है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि है। ये मतलब अपना ध्यान छोड़ करके और सत्संग की आपस में चर्चा करते हैं, और जहां सत्संग होता है वहां जाते हैं, और हरि शरणम का मंत्र जाप करते रहते हैं। तो क्या है कि रह नहीं सकते। अब उनके क्या कमी है बताइए, आदि में ही वो मतलब इसी रूप में थे, और उनके कोई कमी नहीं है, पर वो जैसे उनका प्रेम है, तो ये पाठ आदि होते हैं ना, पाठ आदि होते हैं। वास्तव में भगवान में इतनी रुचि होती है कि उनके चरित्र सुनने की मन में आती है, उनका
गुणगान करने की मन में आती है। गंगा जी भी प्यारी क्यों लगती है कि वर्ण भगवान का चरणामृत है ये। धाम प्यारा क्यों लगता है कि भगवान यहाँ लीला की है। तो हर एक चीज भगवान के संबंधित जो चीज है वो प्यारी लगेगी, लगेगी लगेगी। आप समझिए कि आपके कोई मतलब हमारे बेटे की कोई प्रशंसा करता है तो वो अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान के आपके भगवान के गुणगान ये सब अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, वो चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे और कुछ पढ़ो, तो पाठ का मतलब यही है। आपने कहा कि क्यों करते हैं पाठ, मेरी समझ में प्रश्न का कुछ कुछ तो हल हुआ ही है आपके कि साधन भक्ति है क्या ये भगवान की? तो हाँ, ये साधन भक्ति है। बहुत अच्छे से हो गया वो। इनका नारायण नारायण। अब हम लोग अब उसी में चलते हैं, क्रिया में चलते हैं, पर क्रिया में प्रेम भी है। वो हमारे पाठ में है, रामायण के पाठ में, क्रिया में तो नहीं है। पर हम भगवान के बिना नहीं रह सकते। तो पिताजी, ठाकुर जी, एक हाँ बात ये भी होती है कि इसमें भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये कितना मतलब इसका भाव देखते हैं कि मन करता है कि नहीं करता। ये पाठ पूजा ये सब भगवान इसलिए सामने लाते हैं कि ये कितना संसार को छोड़कर मेरी तरफ लग रहा है। ये प्रकृति आगे की बात तो ये कैसे समझेगा जब ये इधर ही इसका मन नहीं लग रहा है। तो ये भी एक भगवान हमारी परीक्षा करते हैं कि कितना हम छोड़ के रामायण गीता रामायण सब यहाँ लगते हैं। नारायण तो नारायण। भाई बिस्तर छोड़ना बहुत मामूली नहीं है ठंडी में। महाराज महाराज जी, हाँ जो आपने बताया कि ये सब प्रकृति है, मैं मानता हूँ प्रकृति है, पर भगवान का भजन का फल जो है परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, तब भजन जो है ठीक है। तब प्रकृति नहीं है, तो प्रकृति से ऊपर हो गया वो है। बहुत जैसे बढ़िया, भागवत नहीं, भागवत में कहा है भगवान ने कि इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी परमात्मा को जो है प्राप्त किया जा सकता है। बहुत तो बढ़िया। प्रकृति से ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त तो तब हुआ ना जब हमारी रुचि हुई। हाँ रुचि हुई तो रुचि हमारी होती है, तो वो जी। मतलब है कि किस में होती है रुचि। नहीं तो आप इस बात को बल दीजिए कि आप जो साधन करें उसका फल भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। हाँ और जो बात है सही है। संसार की वस्तु व्यक्त पदार्थ को मांगेंगे तो साधना तो बेकार है का है। तो परमात्मा भगवान की की तो प्राप्ति मैं तो कहता हूं कि हमारे को तो कभी ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हमारे को अप्राप्त है। मैं तो कहता हूं भले ही आपको अनुभव हुआ है ना हुआ है, पर संत महात्मा कहते हैं है रूप में मान करके हमारे साथ में है। हरदम हरदम ये जागृति रहनी चाहिए हमारे साथ में है। हाँ तो ये तो भावना तब आएगी जब हम भजन करेंगे, तब इसका फल यही होगा। नहीं, भजन का फल यही होगा। भजन करेंगे तब तो भविष्य हो गया। हाँ इस बात में क्या संदेह है आपको कि आपके साथ अभी है नहीं है क्या परमात्मा? नहीं तो है तो जो लेकिन परमात्मा जो मेरे साथ में है वो आपके साथ में अभी है कि नहीं है? है तो लेकिन वासना बस के कारण हम भूल जाते हैं ना। उपासना क्या हुई इसमें, बताइए इसमें उपासना क्या हुई? वासना तो होता ही है अंतःकरण में। क्या चीज की हुई? वासना आपकी वासना आपका इसमें मतलब एकदम श्रद्धा विश्वास, एक क्या उपासना की आपने, बताइए। भाई हमने हम जो त्रिगुण में हैं, तो त्रिगुण में होने के कारण हम जो है रजोगुण तमोगुण समोगुण त्रिगुण में आते जाते कहते रहते हैं हैं। हम त्रिगुण में हो ही नहीं सकते। महाराज जी ने कहा एक क्षण भी स्थिर नहीं है इसमें। यही तो बात है ना, समझनी तो यही बात है कि यूं ही लगना चाहिए हमें हरदम। हम हमारे जी में यही सीधा रास्ता पकड़ना चाहिए अपने को। हम उसमें फंसने की जरूरत नहीं है हमें, हम फंस रहे हैं। महाराज जी की बात एक बार कह ली मान ली कि इसके साथ हम है ही नहीं। त्रिगुण त्रिगुण के साथ है क्या हम, बताओ आप क्रिया तो बताओ। हो रही है, क्रिया तो है हो रही है, क्रिया हो रही क्रिया है तो तो हो हो रही रही है, क्रिया हो रही है तो आपको क्या मतलब है क्रिया हो रही है तो? है। उससे पाप पुण्य नहीं लगेगा। किससे लगेगा क्रिया पाप पुण्य? आप में क्रिया पाप पुण्य है क्या, बताओ। आप में पाप पुण्य है क्या? अरे पाप पुण्य नहीं होता दुख क्यों भोगते हैं का वह है। दुख होता है तो मूर्खता का होता है। जब आप में पाप पुण्य नहीं है, दुख होता है मूर्खता का होता है। शरीर में आसक्ति का होता है, परिवार में आसक्ति का होता है, धन में आसक्ति का होता है। हमारी है ही नहीं चीज, आसक्ति कहाँ से होगी बताइए? अभी है क्या आपके पास कोई चीज, बताओ।
भगवान ने कहा ना आगमा पाई है, तो आगमा पाई है, तो आता फिर जाता है। आप भगवान ने कहा तो हमारे काम आएगी, तब फायदा होगा कि भगवान ने तो बहुत बातें कही है। हाँ समझ गए ना? तो अपने जी जी। हृदय एकदम मस्त रहिए, आजाद रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए कि हम जो काम, जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा हो गया हमारा। अभिमान नहीं करना है, लोगों को, अपनों को महात्मा नहीं कहना है कि मैं हम महात्मा हो गए। ये तो सब भगवान की है, वह क्यों चिंता करें हम, क्यों करें? अगला जो इतनी चीजें दी है हमको, इतना सत्संग दिया है, इतना सत्संग करवा रहा है कि हमारे को मोबाइल के से सत्संग करा रहा है। उसकी बुद्धि देखो कितनी तेज है, उनकी विलक्षणता देखो, कितनी कृपा है हमारे पर उनकी। घर बैठे और गुदड़ों में, बिस्तर में आराम से वहां सत्संग मिल रहा है हमें। तो कहाँ नारायण हो नारायण, ये आदमी? बात बहुत अच्छी है। ये बात बहुत अच्छी है कि मोबाइल के द्वारा सत्संग का लाभ मिल रहा है, जो कभी जल्दी संभव नहीं था। जैसे हमने, हमारे बुखार है, परेशान है, इसमें भगवान गंगा स्नान करने नहीं गए, भगवान का पूजा नहीं हुआ, तो हम प्रकृति के अधीन हुए नहीं हुए? देखिए, ये अब आप किस, आपकी, मैं जो कह रहा हूं वो बात आप समझिए कि आपके साथ अभी भगवान नहीं है क्या? जो भगवान है। चरणामृत भगवान का चरण है, जो चरणों से प्रकट हुई है गंगा, साक्षात आपके साथ भगवान है। हाँ हाँ वो गंगा जी आपके साथ है, और स्नान कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा जो हो जाएगा, चले जी जाएंगे दुनिया से। अगर मन में रुचि है तो कर लो स्नान। जी शरणानंद जी महाराज गए थे, तो नाम सुना होगा आपने संत शरणानंद जी महाराज का। तो जी जी बेगूसराय, वहाँ कोई एक जगह आती है, वहाँ बेगूसराय के आसपास कौन सी जगह है पता नहीं है, वो गंगा जी है क्या वहाँ आसपास, कोई नाम है स्थान? तो वहाँ गए, तो वहाँ गंगा जी थे, तो बोले स्नान कर लिया? बोले कर लिया। कि देवकी ने नहीं किया, उनके बुखार है। कि देवकी जी ने नहीं किया, बुखार है। तो शरणानंद जी महाराज ने कहा कि मेरे तो बुखार है महाराज जी। तो कहा कि तुम अपने लिए स्नान करती हो क्या? तुम अपने लिए स्नान करती हो तो तुम्हारे लिए स्नान नहीं करना, तुम्हें औरों के लिए स्नान करना है। तो बुखार में स्नान किया, करवाया शरणानंद जी महाराज ने, ठीक हो गए। और ठीक होवे ना होवे, वो है कि हम अपने लिए स्नान करने जाते हैं तब तो प्रकृतिस्थ है, और जब हम अपने लिए स्नान नहीं करने जाते हैं तो हम प्रकृतिस्थ नहीं है। आपको लगेगा कि मैं प्रकृतिस्थ हूं, क्योंकि आप अपने लिए स्नान करने जा रहे हैं। अपने लिए तो लोग करते हैं ना, अपने अपने लिए तो, अपने कल्याण के लिए लोग भजन करते हैं, अपने हाँ, कल्याण तो के लिए। अपने कल्याण के लिए करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए ही नहीं करना है, सबके कल्याण के लिए करना है, तो आप प्रकृतिस्थ नहीं होंगे। आपको दुख होगा इस बात का कि अरे मैं तो सबके स्नान करने के लिए, सबके लिए जा रहा था। तो वो दुख में भगवान ज्यादा है स्नान की बनिस्पत। इसी की भी बातें बताइए आप लोगों को। नारायण नारायण नारायण, सबको प्रणाम। नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय।